बसंतपुर के एक छोटे से गांव में मोनू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। एक दिन मोनू, अरे भाई, आज तो जंगल की सारी लकड़ियां को काट ही लेगा तू। इन्हें बेचकर जो भी पैसे आएंगे उर्मिला को और उनसे एक ताज़ा मछली लाकर दूंगा। बेचारी कब से बोल रही है, खुश हो जाएगी। मोनू की इस आस में ही ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। लकड़ियाँ काटते काटते शाम हो जाती है। तभी मोनू के पास एक सेठ भागते हुए आता है, जिसके हाथ में एक धन की पोटली होती है। सेठ, अरे भाई, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो। मेरे पीछे कुछ लुटेरे डाकू पड़े हैं, जल्दी करो। मोनू, सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से उस बड़े से पेड़ के पीछे छिप जाइए। सेठ पेड़ के पीछे छिप जाता है और तभी चार लुटेरे डाकू आ जाते हैं। डाकुओं का सरदार, क्यों रे, क्या तूने यहाँ किसी सेठ को भागते हुए देखा है? बता हमें। मोनू, नहीं नहीं डाकू महाराज, मैंने तो किसी भी सेठ को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। तभी एक डाकू जो तोतला बोलता था, तोतली आवाज़ में बोलता है, अरे लकड़हारा, तुम उस सेठ को जानते हो और सच बोलना। उस सेठ के हाथों में एक धन की पोटली थी। अगर तूने हमें झूठ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। हम लुटेरे डाकू हैं, लुटेरे डाकू हैं। मोनू, डाकू भाई, जरा धीरे धीरे बोलो तो समझ में आ जाएगा। मुंह से सुपारी थूक दो ना। तोतला डाकू बोला, साले, मेरा मजाक उड़ाता है रे, तू थूक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। जल्दी से उस्ताद को और सेठ का पता बताओ। मोनू, नहीं नहीं डाकू महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ किसी भी सेठ को भागते हुए नहीं देखा, जिसके हाथों में धन की पोटली थी। लगता है आप जिस सेठ की बात कर रहे हो वो किसी और दशा में चला गया होगा। और तोतला डाकू बोला, उस्ताद, लगता है ये लकड़हारा ठीक बोल रहा है, और ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। चलो यहाँ से। सरदार, अच्छा ठीक है, चलो फिर यहाँ से चलते हैं। वो सेठ बच कर जाना नहीं चाहिए, हमें उनकी धन की पोटली चाहिए। जिसके बाद सारे डाकू वहाँ से चले जाते हैं और तभी सेठ पेड़ के पीछे से निकल आता है। सेठ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। मोनू, लेकिन सेठ जी, आप उस लुटेरों से इस तरह भाग क्यों रहे थे और वो डाकू आपके ही पीछे क्यों पड़े हैं? सेठ, अरे भाई, मैं दूसरे गांव का एक सुनार हूँ। आज मेरी दुकान पर कुछ लुटेरू डाकू ने मेरा धन लूटने के लिए हमला कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा और जितना भी धन मेरे पास था वो इस पोटली में बांध लिया और भागते भागते जंगल में आ गया। लुटेरे डाकू भी मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वो मुझसे मेरे धन की पोटली छीनना चाहते थे। मोनू, सेठ जी, वो डाकू आपको ही क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ आपका ज़्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जिसके बाद वो सेठ मोनू के साथ उसके घर चला जाता है। तभी मोनू की पत्नी उर्मिला कहती है, उर्मिला जी, आइए आप, मैंने आपसे क्या कहा था, और मुझे आज मछली ही खानी है। और ये क्या, आप किसे अपने साथ ले आए जी? तभी मोनू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी मोनू की पत्नी सेठ के हाथों में धन की पोटली देखती है और उसके मन में सेठ के धन को लेकर लालच आ जाता है। उर्मिला, अरे वाह, इस सेठ की धन की पोटली तो बहुत ही धन लग रहा है। अगर ये धन मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। हाय हाय, मेरे तो मज़े ही आ जाएंगे। उर्मिला, अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ हमारे घर में रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर लुटेरे डाकू आ गए तो आपके धन की पोटली को तो वो लूट कर ले जाएंगे। आप अपनी धन की पोटली को मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी और ना जाने कब यहाँ डाकू आ जाएं। तभी मोनू अपनी पत्नी के मन के लालच को भांप लेता है। मोनू, नहीं नहीं सेठ जी, आप एक काम कीजिए, मेरे घर में एक गड्ढा खोदकर उसमें ही ये धन की पोटली छिपा दीजिए। वो डाकू कभी नहीं जान पाएंगे आपने अपने धन की पोटली कहाँ छुपाई है।
सेठ, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी इस धन की पोटली तुम्हारे घर की एक जमीन में गड्ढा खोद कर छुपा देता हूँ। पोटली छुपाने के बाद मोनू, सेठ जी अब आप आराम कीजिए। तभी सेठ की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। मोनू जहाँ सेठ ने अपने धन की पोटली छुपाई थी वहाँ खड़ा होकर धन की रखवाली करता है। और मोनू अगर सेठ के धन की पोटली डाकू ले गए तो सेठ के धन के साथ साथ लकड़ी बेचकर साल भर की जमा पहुंची और मेरी भी लूट ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसके बाद मोनू एक पोटली में अपना धन वही जंगल में छुपा देता है जहां वो लकड़ियां काटा करता था। वो जमीन में गड्ढा खोद कर वो धन छिपा देता है और वापस अपने घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू मोनू के घर पर चारों लुटेरे डाकू आ जाते हैं। डाकुओं का सरदार, अरे ओ लकड़हारे, तूने हमें धोखा दिया। वो सेठ तेरे ही घर आया था और अब बता वो कहाँ है। अब हमें तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब लुटेरे डाकू का सरदार, नाम है मेरा, अच्छे अच्छे की टाई टाई फिश कर दूंगा मैं। तो मुझसे ही होशियारी करने चला था। और मोनू डाकू की बात सुनकर हैरान हो जाता है और अपने आसपास देखता है तो उसे कहीं भी सेठ नजर नहीं आता। मोनू मन में, सेठ जी कहाँ चले गए? लगता है वो सेठ जी भाग गए। अब ये लुटेरे डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। और तोतला डाकू, सरदार लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। और कहाँ है सेठ? गांव के लोगों ने सेठ को इसके साथ ही देखा था। चलो इसे उठा कर ले चलो। मोनू, नहीं नहीं डाकू महाराज, मुझे नहीं पता कि वो सेठ कहाँ है। उसकी धन की पोटली कहाँ है, मुझे नहीं पता सरदार। वो सेठ थोड़ी देर पहले ही यहाँ तो था, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। डाकू महाराज, माफ़ कर दीजिए मुझे। तभी मोनू की पत्नी उर्मिला वहाँ आती है और डाकुओं के सरदार से कहती है, उर्मिला, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें, ये मेरे पति हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, आपको सेठ के धन की पोटली ही चाहिए ना? धन की पोटली यहाँ मेरे घर में ज़मीन के एक नीचे गड्ढे दफन है, आप उसको खोद कर ले जाइए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। तोतला डाकू बोला, अच्छा तो सेठ की धन की पोटली यहाँ छुपाई है। उस्ताद, मैं बोलता था ना कि ज़मीन में ज़रूर ही निकलेगी धन की पोटली। धन की पोटली, सरदार, हाँ तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से ज़मीन खोदो। तभी वो लुटेरे डाकू मोनू के घर में ज़मीन खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती। सरदार, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, आखिर कहाँ गई धन की पोटली? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम दोनों उस सेठ का धन अकेले ही हड़पना चाहते हो। हम लुटेरे डाकू हैं और हमारे साथ होशियारी करते हो। तो तोतला डाकू, अरे सरदार, ये दोनों पति पत्नी हमारे साथ एक मजाक कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि हम कौन हैं। हम कोई मामूली डाकू नहीं हैं, हम लुटेरे डाकू हैं, लुटेरे डाकू। तोतला डाकू, देखो तुम दोनों सीधे सीधे हमें बता दो सेठ का धन कहाँ है, नहीं तुम अपनी जान अपने हाथों से खो बैठोगे। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है और सेठ को देखकर मोनू और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। तोतला डाकू, अच्छा हुआ सेठ तुम यहाँ आ गए, वरना हमारे उस्ताद तुम्हें धूल चटाते। सेठ, डाकू महाराज, आप इन दोनों मासूम पति पत्नी को छोड़ दीजिए। उन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपना धन कहाँ छुपाया है। जब मोनू की आंख लग गई थी तो मैं खुद ही उठकर अपने धन की रखवाली करने लगा। उसी समय मैंने तुम्हें आते देख लिया था और इसलिए मैं अपने धन की पोटली उठाकर वहाँ से भाग गया। तुम चलो मेरे साथ डाकू महाराज, मैं आपको अपने धन की पोटली देता हूँ, लेकिन मोनू और उसकी पत्नी को छोड़ दो। इसके बाद सेठ और मोनू उस चारों डाकुओं के साथ और उन जंगल में आते हैं और जहाँ मोनू लकड़ियाँ काटा करता था। और तोतला डाकू, सेठ बता बता सच सच
कहाँ छुपाया है अपना धन? जल्दी बता, दिमाग की अपनी पोटली मत घुमा, बता बता सच में। सेठ, डाकू महाराज, मैंने अपनी धन की पोटली यहाँ जंगल में जमीन के नीचे छुपा दी थी और तुम मेरे धन की पोटली निकाल कर ले जाओ। मोनू सेठ की यह बात सुनकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि ये तो वही जगह है जहाँ पर मोनू ने अपना धन छुपाया था। सरदार, अच्छा, हमसे होशियारी करता है, हम लुटेरे डाकू हैं। हाँ सेठ, अब देख, मैं तेरा सारा धन ले जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तभी डाकू जंगल में जमीन खोद कर वो धन की पोटली निकालता है। मोनू ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो मोनू की धन की पोटली थी। मोनू मन में, हे भगवान, ये तो मेरी ही वर्षों की मेहनत से जमा किया हुआ धन है, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और इस सेठ ने तो मेरे साथ धोखा किया है। हाय हाय, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तोतला डाकू, अरे वाह वाह, हमें तो माल मिल गया। और माल देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। सरदार, हाँ अब चलो यहाँ से, ये धन तो हमारे लिए काफ़ी है। आखिरकार हमने सेठ का धन लूट लिया। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद वो डाकू वहाँ से सेठ के धन की पोटली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और मोनू, सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन ना देकर उस लटेरे डाकू को मेरी मेहनत से जमा की हुई पोटली को दे दिया। आपने अपना काफ़ी धन ना जाने कुछ कहाँ छुपा दिया है, और ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी। अब मैं क्या करूँगा? सेठ, अरे मोनू, तुम दुखी मत हो, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। जब तुम यहाँ इस जंगल में अपना धन छुपाने आए थे, उसी वक्त मेरी आँख खुल गई थी और मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गया था। मैंने सब देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि वही लुटेरे डाकू गांव के कुछ लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। तो मैं जान गया कि अब ये मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर ही जाएंगे, इसलिए डाकुओं के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले अपना धन छुपाया हुआ और धन तुम्हारे घर से निकाल कर ले आया था। लेकिन मुझे मालूम था बिना धन लिए लुटेरे डाकू वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपना धन बजाय तुम्हारे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे जमा किए गए धन से कई गुना अधिक था। तभी सेठ अपने कुर्ते की जेब से धन की पोटली निकालता है और पोटली में से सारे सोने सिक्के के जेवर मोनू को दे देता है। सेठ, ये लो मोनू, तुम्हारा जो धन लुटेरे डाकू ले कर गए हैं वो उनसे कई गुना ज़्यादा है। अब तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। ये देखकर मोनू बहुत खुश होता है। मोनू, सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उस लुटेरे डाकुओं को अपना धन ना देकर मेरा धन का रास्ता उन्हें बता दिया, तो आपने मेरे साथ अन्याय किया है। लेकिन आपने तो मुझे ये सोने चांदी के जेवर देकर मेरी नैया ही पार लगा दी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने अपनी सूझबूझ से उस लुटेरे डाकुओं को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। और इसके बाद सेठ अपने गांव लौट जाता है और मोनू अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।